हाँ जी बच्चों, क्या हाल। बेटे कल हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया था, राइट, फिनिश किया था उसे हमने। आज हम मीन वैल्यूज थ्योरम करने लगे हैं। आपको बता दूं एक बार फिर, मीन वैल्यूज थ्योरम एज सच इस साल मतलब 2020-21 के कोर्स में नहीं है, ना थ्योरम्स आने वाली हैं ना इनके क्वेश्चंस। बट एज यू नो CBSE ने भी कहा है फॉर कनेक्टिविटी पर्पस वी शुड एटलीस्ट डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, राइट। तो मैं भी मीन वैल्यूज थ्योरम सिर्फ आपको बताने लगी हूँ, समझाने लगी हूँ, ताकि आपको उसकी नॉलेज हो जाए अच्छे से। क्वेश्चंस हम इसके नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस डिलीटेड टॉपिक्स के हम वही करेंगे जहां थोड़ा सा पर्पस है कि आपको उसको यूज करना आ जाए। ओके, चलिए मीन वैल्यूज थ्योरम्स को बेटे मैं पहले आपसे ग्राफिकली डिस्कस करना चाहती हूँ। जस्ट सी दिस ग्राफ्स। ये ग्राफ देखें अगर आप, यस ये देखिए बेटा ग्राफ। क्या देख रहे हैं आप ग्राफ में? एक फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है। क्या ऑब्जर्वेशन कहती है आपकी? कंटिन्यूस है ये या नहीं है? कंटिन्यूटी के लिए क्या किया था हमें? अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करते हुए पेन लिफ्ट ना करना पड़े, हम कंटिन्यूस बना पाए, ठीक है, पेन हमें ना उठाना पड़े पेपर से, तब हम उसे कंटिन्यूस कहते हैं, कह सकते हैं ये कंटिन्यूस है, राइट। ओके, डिफरेंशिएबिलिटी देखें। डिफरेंशिएबल कब कहा था बेटे हमने? ग्राफिकली हम कैसे कहते थे डिफरेंशिएबल कब होगा? जब इस पर डिफरेंट पॉइंट्स पर, इस ग्राफ के डिफरेंट पॉइंट्स पर यूनिक टेंजेंट हो, एक से ज्यादा हम टेंजेंट ना ड्रॉ कर सकते हो, राइट। यही बात की थी हमने। अब ये मैंने कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए, ठीक है, और टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए उस पर। लेट अस चेक कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं। नाउ आई एम गोइंग टू ट्राई टू ड्रॉ अनदर टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, कि वो ड्रॉ होते हैं या नहीं होते। इस पॉइंट पर मैं ड्रॉ करूं पहले इस कर्व पर, ठीक है, उसी को ओवरलैप कर गया बेटे, नहीं बना, यूनिक टेंजेंट है। इस पर ट्राई करूं, इसी को ओवरलैप कर गया, नहीं बना, राइट, यूनिक टेंजेंट है ना। अब इन पर भी चेक कर लें, यू कैन सी सब पर ओवरलैप करेगा, ठीक है, सब पर ओवरलैप कर गया। आप देख रहे हैं उन्हीं टेंजेंट पर टेंजेंट बने हैं, नए टेंजेंट कुछ नहीं बने। दैट मीन्स ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल भी है, राइट, डिफरेंशिएबल भी हो गया। ओके, तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। और जो मीन वैल्यूज थ्योरम लगती हैं वो ऐसे फंक्शन पर ही लगती हैं। मीन वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए पहले हम उनकी कंडीशंस देखते हैं, दो कंडीशन, कि कंटिन्यूअस हो, डिफरेंशिएबल हो, राइट, वो दोनों यहाँ है, राइट। अब थ्योरम क्या कहती है? थ्योरम कहती है कि इस पर अगर कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तो इस कर्व पर एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिस पर टेंजेंट का स्लोप, अब ये आप इजीली देख पा रहे हैं बेटा ग्राफ, राइट। एक लाइन मिस हो गई, लेट अस ड्रॉ दैट। ओके, यस, अब इजीली देख पा रहे हैं ना आप ये ग्राफ पूरा। अब इसको समझिए थ्योरम क्या कहती है। थ्योरम क्या कहती है, ये हम पर्टिकुलरली बेटे क्लोज इंटरवल पे बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं क्लोज इंटरवल ए बी पर। जो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या है, स्मॉल ए एफ ए तो वैल्यू ही हो गई ना फंक्शन की, एफ एक्स फंक्शन है ये। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, बी एफ बी, ठीक है। तो डोमेन इसका क्या हो गया, जो यहाँ पर ये पॉइंट है ए बी, उनके इंटरवल, ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी लिया, मतलब ए बी पॉइंट इंक्लूड है। ओके, थ्योरम कह रही है इस इंटरवल पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, हमने देख लिया, डिफरेंशिएबल है, हमने देख लिया, इतने पार्ट की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर मतलब इस डोमेन पर एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर टेंजेंट का स्लोप एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा,
ठीक है, देख पा रहे हैं, ये इसके इक्वल होगा। ओके, अभी आपको जो फिगर बनी है वो भी दिख रहा है बेटे। ये सी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप एफ डेट सी है, 0.67 आया। ठीक है, हमने ये एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए की भी वैल्यू निकाली हुई है, ये भी 0.67 आया जो प्रेजेंटली हमें फिगर दिख रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये भी 0.67 आया। दैट मीन्स सी पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप एफ पी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल है, जहां पर ए बी जिस इंटरवल पर ये डिफाइंड है उसके पॉइंट है, एंड पॉइंट्स हैं, राइट। तो ये थ्योरम कहती है कि स्लोप ऑफ दैट, ये इस पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर टेंजेंट का स्लोप एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। ठीक है, आपको मैं वेरीफाई कराना चाहती हूँ कि अगर हम ये पॉइंट चेंज करें तब भी हमें ये मिलते हैं या नहीं मिलते। अब ये पॉइंट हमें देखो चेंज कर रहे हैं, हमें टेंजेंट मिलते जा रहे हैं सेम स्लोप के। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये तो सीकेंट हो गया, राइट, बट सीकेंट नहीं, हाँ इसके पैरेलल भी लाइंस हैं। हाँ, यहाँ पर पॉइंट हमें ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ पर टेंजेंट हो। ठीक है, नो डाउट सीकेंट तो ऐसे बहुत सारे हैं जिन पर वही स्लोप आएगा। ठीक है, ये सी पॉइंट इसी पर ही मूव करेगा, इसका ही बनाया हमने, लेकिन सीकेंट बहुत सारे हैं, बट टेंजेंट कह रहे हैं एक एटलीस्ट जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसका स्लोप एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल हो, राइट। ओके, हम जितना इसको मूव करते जाएं, अब ये फिर आपको अभी सेकंड दिख रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा जरूर है जहां पर स्लोप इसके इक्वल हो। ठीक है, देख पा रहे हैं ना, यू कैन ईजिली सी, आप जैसे मर्जी इसको मूव कर दें, आपको ऐसा एक पॉइंट जरूर मिलेगा जहां पर टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन का ही स्लोप है ना बेटे। लाइंस हमने जो 11th क्लास में की थी वो रिकॉल करें आप, तो दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी। ठीक है, तो यही इसका बेटे ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी है। ज्योमेट्रिकली क्या मीनिंग आता है कि ये जो पॉइंट की बात कर रहे हैं जिस पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस है, तो इनडायरेक्टली ये कह रही है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, और ये लाइन क्या है, सी पर टेंजेंट। ओके, और ये लाइन क्या है, ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम ज्योमेट्रिकली क्या कह रही है, एक पॉइंट सी ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर टेंजेंट जो होगा लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी के पैरेलल होगा। क्लियर कट दिख रहा है, ये पैरेलल है ना। ओके, स्लोप इक्वल है इनके। ओके, ये पैरेलल है। क्लियर, आई होप दिस क्लियर। दोबारा एक बार मैं बात कर लेती हूँ बेटे, ग्राफ्स अभी मैं 2-3 और डिस्कस करने लगी हूँ, पर वहाँ हम इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे, वहाँ जस्ट आपको डिफरेंट कंडीशंस में दिखाऊंगी। और मीन वैल्यू थ्योरम बेसिकली हम लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं, इसमें फर्दर कंडीशन एक लग जाए तो दैट इज रोल्स थ्योरम, उसकी भी ग्राफ की बात करेंगे। अभी इसको दोबारा एक बार समझ लीजिए। क्लोज इंटरवल ए बी पर फंक्शन कंटिन्यूस है, हमने देखा हम इसका बिना पेन उठाए बना सकते हैं। ठीक है, इस पर डिफरेंशिएबल है, हमने ये भी चेक किया, हम इस पर डिफरेंट पॉइंट्स बनाए, उस पर टेंजेंट्स ड्रॉ किया, टेंजेंट्स यूनिक बने थे। ठीक है, तो क्लोज इंटरवल ए बी मतलब इस इंटरवल पर फंक्शन कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है, राइट। तो थ्योरम कहती है कि एक पॉइंट ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा इस डोमेन पर जिस पॉइंट पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा, जिसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जिस पर टेंजेंट ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल होगा। ओके, क्लियर, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। ओके, चलिए और ग्राफ्स देखते हैं बेटे। तो ये पहला ग्राफ था, एक और ग्राफ मैं डिस्कस करना चाहती हूँ बेटे। अब ये ग्राफ देखिए बेटे, सेकंड ग्राफ, और मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया, कर्व उल्टा करके बनाया है, आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि वो शेप में ही होता है। अब मैं इसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं कर रही, सिमिलर टाइप का ग्राफ है। ठीक है, सिमिलर टाइप का फंक्शन है। जस्ट आई एम गोइंग टू शो, ये ए बी पॉइंट्स हैं आपके, ये सी पॉइंट है। आप देखो ए लाइन आप
जितना मर्जी ये मूव कर दो, ये अभी आपको सेकेंड दिख रहा है पर यहाँ पर एक टेंजेंट जरूर आएगा। आपको यहाँ देखना है बेटे, ये स्लोप देखना है, ठीक है। लाइन के स्लोप इक्वल जरूर आएंगे और ये टेंजेंट है, दैट मीन्स यहाँ पर जो लाइन है वो इसके पैरेलल रहेगी, ठीक है। आप इसको जितना मर्जी मूव कर लीजिए, ऐसी लाइन जरूर आएगी। अभी फिर आपको सेकेंड दिख रही होगी, बट वी कैन मूव इट कि आपका टेंजेंट हो, राइट। दैट मीन्स एक पॉइंट ऐसा जरूर है जहाँ टेंजेंट का स्लोप एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल है, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये दोनों स्लोप इक्वल है और क्लियर कट आपको अब दिखेगा लाइन पैरेलल है। दोबारा बात कर रही हूँ कि आप यहाँ पर सीकेंट तो बहुत हैं जिन पर, क्योंकि एक लाइन के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस होती हैं, ठीक है। तो लेकिन टेंजेंट की हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली, ओके। तो आप अगर इसको देखो और कितने भी पॉइंट हो, पर ऐसे पॉइंट जरूर होगा जहाँ पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ज्वाइनिंग ए बी के इक्वल हो, स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी के इक्वल, राइट, क्लियर। यस, दीज आर ग्राफ फॉर लैग्रेंजेस मीन वैल्यूज थ्योरम, राइट। अब बात कर रहे हैं हम मीन रोल्स थ्योरम की। रोल्स थ्योरम बेसिकली लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम का ही स्पेशल टाइप है, जस्ट वन एक्स्ट्रा कंडीशन ऑन लैग्रेंजेस मीन वैल्यूज थ्योरम, इसलिए इनको कंबाइंड में हम मीन वैल्यूज थ्योरम्स ही कहते हैं। रोल्स थ्योरम बेसिकली लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम में ही हम एक कंडीशन एक्स्ट्रा लगा दें तब वो आती है। तो ये देखिए, यस, इस ग्राफ में बेटे आपको थोड़ा सा अलग लग रहा होगा। ये ग्राफ अब रोल्स थ्योरम के लिए है। रोल्स थ्योरम में एक कंडीशन एक्स्ट्रा है। क्या एक्स्ट्रा है? हमने बात की फंक्शन जो मतलब ग्राफ है वो फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ग्राफिकली हम देख चुके, यहाँ पर भी मैंने सेम ही ग्राफ लिया है। बट जो एंड पॉइंट है जहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, ए पॉइंट और बी पॉइंट जिन पर डिफाइन कर रहे हैं, उन पर एफ ए और एफ बी देख रहे हैं, ये एफ ए और एफ बी दिख रहा है, इक्वल है, ठीक है, ओके, इक्वल हो तो रोल्स थ्योरम कहती है एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जहां पर टेंजेंट का स्लोप 0 हो। ये सी पॉइंट ऐसा है जिस पर टेंजेंट का स्लोप 0 हो। और आप अगेन 11th क्लास अपनी रिकॉल करो तो 0 स्लोप किसका होता है बेटे? एक्स एक्सिस का, राइट। तो दैट मीन्स अब रोल्स थ्योरम बजाय ये कह के कि ए बी के पैरेलल हो, ए बी खुद भी देख लो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये एक्स एक्सिस है आपका, ये लाइन टेंजेंट टू द कर्व एट सी पॉइंट है, ठीक है, और ये आपके ए बी ज्वाइनिंग वाली लाइन है। ए बी खुद भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी, बट थ्योरम ज्योमेट्रिकली क्या कहती है कि यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ओके। मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम जो कह रही थी ए बी के पैरेलल है, वही बात कह रही है बट डिफरेंट ढंग से, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है। तो दैट मीन्स ए बी भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई और ये लाइन भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हुई। आप इसे जितना मर्जी मूव कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट रहेगा जिस पर टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। आप देख रहे हैं, यहाँ ऑब्जर्व करते जाइए, कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ओके, क्लियर। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है? अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है और एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू इक्वल है। एंड पॉइंट जिस इंटरवल पे हम बात कर रहे हैं, आपको मैंने अभी पहले बोला क्लोज इंटरवल ए बी पे बात कर रहे हैं, तो जिन पर हम बात कर रहे हैं उनके एंड पॉइंट्स पर वैल्यूज इक्वल हैं। तो ऐसा पॉइंट एक एग्जिस्ट करेगा जहां पर टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। थ्योरेटिकल मीन्स ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जहां पर स्लोप 0 हो, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया? ज्योमेट्रिकली ये टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, ओके। आई होप इट इज क्लियर। इसमें भी अगर हम अब ये भी रोल्स थ्योरम भी बेटे मैं बात करना चाहती हूँ, अगर ये आपका ग्राफ मैंने इस ढंग से बनाया है तो सेम कंडीशन है। देखो एफ ए एफ बी इक्वल है, ठीक है, एफ डेट सी ऑलवेज 0 आएगा। ये पॉइंट हमेशा ऐसा होगा जहाँ पर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। हम इसको जितना मर्जी मूव कर ले, ठीक है, ये पॉइंट हमारा एग्जिस्ट करता है जिन पर टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ओके।
तो ये ग्राफिकली देखने से आई थिंक आपको अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा। ये तो थी ग्राफिकली आपको समझाना कि एक्चुअली थ्योरम कहती क्या है, राइट। अब थ्योरेटिकल लैंग्वेज करने के से पहले बेटे मैं चाहती हूँ आपको कुछ टर्म्स आपके 11th क्लास की रिकॉल कराना। जस्ट सी एंड यू नो ऑल दीज थिंग्स। लाइंस में आप रिकॉल करो, अगर हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की बात करते थे तो उसका स्लोप हम निकालते थे। स्लोप ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 इज क्या होता था बेटे, डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। ओके, बट ये डिफरेंस हम सेम ऑर्डर में रखते थे। आई मीन अगर हम y2 में से y1 माइनस कर रहे हैं तो x1 को भी हम x2 से ही माइनस करेंगे, ये ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, बहुत यूज किया हमने ये रिजल्ट 11th क्लास में। ओके, देन स्लोप ऑफ 2 पैरेलल लाइंस इज सेम। अगर 2 लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप सेम होता है, ठीक है। स्लोप ऑफ x एक्सिस 0 होता है, राइट। स्लोप ऑफ y एक्सिस नॉट डिफाइंड होता है, बट फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन हम उसे क्या लेते थे बेटा, 1/0, राइट, इन्फिनिटी जिसे हम नोटेशन देते हैं, राइट। ओके, एक जो हमने अभी डेरिवेटिव स्टार्ट करते ही बात समझी थी, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट ए पॉइंट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट ऑन द ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, राइट। डेरिवेटिव एक्चुअली क्या रिप्रेजेंट करता है, उस ग्राफ पर कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये समझाया था आपको स्टार्टिंग में। ओके, तो इसका भी हम यूज़ करेंगे कंसेप्ट का। ये 5 पॉइंट्स आप अच्छे से याद रख लीजिए, तभी आपको थ्योरेटिकल लैंग्वेज भी समझ आएगी मीन वैल्यूज थ्योरम की, ठीक है। तो चलिए करते हैं बेटे पहले लैग्रेंजेस मीन वैल्यूज थ्योरम। अभी ये हमने ग्राफ से समझा, हमने क्या कहा था, ए और बी, ए बी पर कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है, इस पर कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। तो इस ग्राफ पर एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका स्लोप एफ पी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा, राइट। इसी को हम बस लैंग्वेज में लिखने लगे हैं, थ्योरेटिकल लैंग्वेज, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जब हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं तो हम अपनी ही लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं, नथिंग मोर देन दैट। इफ ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू ए क्लोज इंटरवल ए बी टू आर, ओ इसका डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल ओ बी ए बी, राइट। ओके, टू आर मतलब रियल फंक्शन है, हम सभी रियल फंक्शंस ही पढ़ रहे हैं, ये आपको पहले ही बात की है। सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन द ए ओपन इंटरवल। अब ये बेटे आपको कंफ्यूज नहीं होना, कंटिन्यूटी में हम लेफ्ट राइट कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं, बट डिफरेंशिएबिलिटी में ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ओपन इंटरवल ही लेते हैं। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट सी belonging to this open interval। exactly ये पॉइंट तो नहीं होने चाहिए ना, फिर तो एग्जिस्टेंस ही नहीं बात होगी। C पर ओपन इंटरवल पर एग्जिस्ट करेगा such that f dash c will be fb minus fa upon b minus a। ओके, अब आप देखो तो fb minus fa upon b minus a मीन्स इस लाइन का स्लोप, राइट, इस लाइन का स्लोप हो गया ना ये, और f dash c इस कर्व पर, ये जो टेंजेंट है इस पॉइंट पर, इसका स्लोप हो गया, राइट। अभी जो हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन रिकॉल की, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसमें स्लोप इस लाइन के स्लोप के इक्वल हो, राइट। तो यहीं से बेटे ज्योमेट्रिकल मीनिंग आता है। दिस मीन्स ये लाइन और 2 लाइंस जिनका स्लोप इक्वल होता है वो क्या होती हैं, पैरेलल, राइट। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हो गया, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी, राइट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ही एक्चुअली एप्लीकेशन देता है हमें इन थ्योरम्स की। अभी तो हमने क्वेश्चन नहीं करने, बट एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड। अब यही वही है ग्राफ, जब आपका ए बी को ज्वाइन करें और सी पॉइंट ऐसा आए कि सी का फर्स्ट डेरिवेटिव एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए है, दैट मीन्स इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप इस लाइन के स्लोप के इक्वल है। दैट मीन्स यहाँ पर जो टेंजेंट है वो इस लाइन के पैरेलल है, राइट, उस लाइन के पैरेलल है। तो दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग। Geometrically it means that if for a continuous and differentiable function fx on the interval ab, there is at least one point in the open interval ab
वी आर टेंजेंट एट दिस पॉइंट, ठीक है, टू द कर्व इज पैरेलल टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स। जिस भी इंटरवल पे हम कह रहे हैं डिफाइंड है, हम यहाँ पर क्लोज इंटरवल ए बी ले रहे हैं, तो ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के पैरेलल होगा। दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, राइट। बस इसकी एक स्पेशल कंडीशन लगी थी एक्स्ट्रा हमारी, क्या कंडीशन लगी थी, एंड पॉइंट पर वैल्यूज इक्वल हो, तब वो रोल्स थ्योरम है, ठीक है। एंड पॉइंट पर वैल्यू इक्वल हो, ये हमने ग्राफिकली समझा था, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो, एफ ए एफ बी के इक्वल हो, मतलब ए बी क्लोज इंटरवल ए बी पर ही हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, तो एफ ए क्या है, ए पर फंक्शन की वैल्यू, और एफ बी क्या है, बी पर फंक्शन की वैल्यू, राइट। तो दैट मीन्स एक्सट्रीम पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम हो, तब ये रोल्स थ्योरम कह रहे हैं, जो स्पेशल कंडीशन है मीन वैल्यू थ्योरम की। तब क्या कह रहे हैं, सिंपली तब क्या कह रहे हैं, इस पॉइंट पर टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, क्योंकि ये इक्वल होने से क्या हुआ बेटे, जीरो आ गया ना स्लोप इक्वल होने से, तो ये खुद भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई। तो हमने ना ये कह के कि ए बी के पैरेलल है, हमने सिंपली ये कह दिया कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, राइट, ओके। बात तो वही कह रहे हैं, ये जो मीन वैल्यू थ्योरम कह रही है लैग्रेंजेस मीन वैल्यू रोल्स थ्योरम में, बस इसको स्पेशली एक्स एक्सिस के कर दिया है। तो थ्योरेटिकल लैंग्वेज क्या है रोल्स थ्योरम की, इफ एफ एक्स बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी सच दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन ए बी, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, एंड एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है, ये कंडीशन एक्स्ट्रा है रोल्स थ्योरम में, ओके। देन देयर इज ए पॉइंट C belonging to open interval AB such that f dash C is equal to 0। यहाँ पर स्लोप 0 होगा, ठीक है, स्लोप 0 होगा मतलब ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और यही इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग दे रही है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है रोल्स थ्योरम का, इफ ए कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन द इंटरवल ए बी whose extreme values are equal, ये एफ ए एंड एफ बी आर इक्वल, then there is at least one point in the interval open interval AB such that whose tangent to the curve is parallel to x axis, this is x axis, this is y axis, okay, simple। आई होप आपको ये समझ आई होंगी, एटलीस्ट बेटे अंडरस्टैंडिंग किसी भी कंसेप्ट की बहुत ज़रूरी है, ये अलग बात है कि एग्ज़ाम में आना है या नहीं आना, ओके। तो आप इसकी अंडरस्टैंडिंग रखिए, ओके। मिलते हैं फिर बेटे नेक्स्ट क्लास में।